हेलो, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम गाइस। राना अहमद पेज पे आप सबका वेलकम है। दुआ और उम्मीद के साथ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अब मैं दरअसल स्कूल से आ चुका हूँ। सुबह का जो मेरा व्लॉग था मैंने बना के पोस्ट कर दिया हुआ है, तो आज का व्लॉग मैं करता हूँ शुरू। तो आज का व्लॉग ये आपको पीछे बैक साइड पे नज़र आ रहा है, और वो भाई कलीम इनकी मुर्गियों के बारे में इस मौजू पे मैं बात करूँगा कि लोग मुर्गियों का कैसे फ़ायदा उठाते हैं, कैसे इनका मुनाफा बख्श रोज़ बरोज़ होता है। तो दरअसल मुर्गियां जो आजकल है ना 100% इनका मुनाफा हो रहा है। जो आगे पीछे दुकानों में इंडस्ट्रीज में अंडे सप्लाई होते हैं वो इन्हीं मुर्गियों की वजह से होते हैं। जो अंडे ज़्यादा मुर्गियां देती हैं तो वो भी इन्हीं की खासियत से इंडस्ट्रीज में जो चूचे से आते हैं तो अंडे तोड़ के हाथ के साथ तोड़ते नहीं तो जानवर बाहर निकाल देते हैं। वो उनके पास मशीन होती है, वो मशीन के आगे एग्स ट्रांसपोर्ट करते हैं जिसमें एक डॉक्टर सेल होता है। तो वो होले होले बनता है, वो पूरा फिर जिस्म उसका बन जाता है। तो फिर वो अंडा खुद ब खुद टूट जाता है। तो ख़राब अंडे वो दूसरे पैकेट में रख देते हैं, तो सही अंडे वो इधर वाले पैकेट में रख देते हैं। सील मुर्गी का भी यही हिसाब है। वो देसी मुर्गी जो होती है उसका कद छोटा होता है, जो सील मुर्गी है उसका कद जो थोड़ा लंबा होता है। उसमें डिफरेंट ये है, उनके पंजे लंबे होते हैं, नाखून इतने ज़्यादा काफ़ी लंबे होते हैं। वेलकम बैक गाइस। अब मैं स्कूल से आ चुका हूँ। दरअसल अभी मैं घर रेंटर हुआ हूँ तो ऊपर आ चुका हूँ। गाइस मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। जो स्कूल वालों की तरफ से ऐलान हुआ, कह रहे थे कि सर्दियाँ अब काफ़ी डेंजर आएंगी जिनमें बर्फ़ का गिरना भी होगा। तो कुछ लोग कहते हैं जिन्होंने मरी नहीं फिरा तो मरी हमारी करीबी आ चुकी है। इनका तो वहम है, मरी जितनी ज़्यादा सर्दी है यहीं तो उसकी तली हुई चीज़ के बराबर नहीं है। जितनी ज़्यादा यहाँ पर सर्दी है वहाँ तो 100%, यहाँ तो 24, 25, 26 इतनी परसेंट सर्दी चल रही है। दरअसल अब ये तो मैंने सिंगल कोट पहना हुआ है, सिंगल जर्सी पहनी हुई है। तो दजैल मौज़ूआत मैंने पहले भी आपको दिए थे और मैं अब भी आपको दे रहा हूँ। पहले मौज़ू की मैं बात करता हूँ। ये हमारी बैक साइड पे ये भाई नदीम है, जिसके पास मुदस्सर भाई हैं, वो तो इनके बड़े भाई हैं नदीम, ये छोटे मुदस्सर भाई हैं। इनके पास कुक्कड़ है, देसी लड़ाई वाले कुक्कड़ हैं जो दूर दूर से लोग ख़रीदने आते हैं। इनके पास चेक करवाते हैं कुक्कड़ कैसा है, मुर्गा कैसा है, कैसा नहीं है। इनके पास फाइटर मुर्गे भी हैं, देसी मुर्गे भी हैं। ये तो इनका सारा मुर्गे वाला ही काम है। वैसे ये तो ये गांव में दुकान है, इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। दूर दूर विलेज सिटी से इनके पास लोग आते हैं मुर्गे लेने के लिए। तो इन्होंने इतने ज़्यादा मुर्गे नहीं गिन के 3-4 हैं। भला क्यों ये मुर्गों का काम कर रहे हैं? दरअसल इनकी असल में जो मुर्गों की तादाद है वो मुझे मालूम नहीं है। तो ये देखते हैं मुर्गे को कि किस तरह का ठीक है या नहीं। तो इनके पास एक काला मुर्गा और एक माल्टी कलर का मुर्गा है, 3 मुर्गियाँ। तो उन मुर्गियों के इसकी मर्ज़ी है बच्चे भी ले आए या नहीं, ये इनकी मर्ज़ी है। तो वैसे ही आपको बताऊँ इससे बहुत ही मुनाफा होता है। तो सब लोग, ये कलीम भाई थे ना, इन्होंने भी बाहर मुर्गी खाना बनाया हुआ है। तो इन्होंने भी बहुत ही मुनाफा कमाना है इसके ज़रिए। कमी पेश बड़ी कमाएंगे मेरे ख्याल से 1-2 लाख या फिर इससे ज़्यादा। मुर्गियों का इन्होंने पूरा खाना भर देना है, जितना भी लंबा है तो वो भर देंगे। एक फ़ायदा ये है, ये अंडे देंगी तो आगे ये अंडे सप्लाई करेंगे। वो अंडे कई मुर्गियां भी आगे सप्लाई करेंगे। मुर्गियां ख़त्म हो जाएंगी तो गवर्नमेंट की तरफ से और मुर्गियाँ आएंगी। ये जगह जगह सिटी में इंडस्ट्रीज़ हैं। दुबई तो मुल्क है, वहाँ भी तकरीबन 100 या
200 से कम ही है इंडस्ट्रीज़। तो हमारे पाकिस्तान में भी 40 के आगे आ गए, 40 के पीछे पीछे इंडस्ट्रीज़ जो इंडिया ने पाकिस्तान के हिस्से में इंडस्ट्रीज़ आई थी। ये मेरी आंखें दर्द कर रही हैं, इसी वजह से मैं बार बार बंद कर रहा हूँ। मैं अपनी मेन बात पे आता हूँ कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं एक चीज़ को ट्रांसफर करते हैं अगली चीज़ में, यानी जो मुर्गियाँ अंडे देती हैं वो एक नहर सी बनी होती है, रास्ता जो आड़म जिसे पंजाबी में कहते हैं, यानी वो बना होता है, वहाँ से एग्स सप्लाई होती हैं सही डब्बे में, वो वहाँ पर जाते हैं। तो वो ऊपर से वो हाथ जिस तरह का बना होता है जो अंडों को निकाल के सही डिब्बे में रखता है। ऐसे ये सारा काम इंडस्ट्री में प्रोवाइड होता है। ये सारी इलेक्ट्रिसिटी है, अंडे जितने भी टूटे जाते हैं वो सब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूटे जाते हैं। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ कारामद है, पाइप इंडस्ट्री, सोलर इंडस्ट्री, एग्स इंडस्ट्री, डॉक्टर एग्स इंडस्ट्री फॉर कलीम भाई। तो ये कलीम भाई है, हमारे गांव के आदमी हैं। तो इन्होंने एक फार्म बनाया हुआ है मुर्गियों का। तो उन्होंने उनका फार्म जो तैयार हो गया, वो भी एक बिल्कुल इंडस्ट्री की तरह नहीं है, बस इंडस्ट्री की चीज़ें मौजूद नहीं है, बस एक चीज़ है मुर्गियों की कमी। हर गांव में, हर शहर में अलग अलग मुर्गी खाने लोगों ने बनाए हुए हैं। हमारे गांव से बिल्कुल ही आप आगे जाएं तो आपको इधर वाली तय में खाना मिलेगा। वो गाइस बहुत ही पुराना है। आप मराड़े वाले रास्ते में आए, वो एक शहर है ना, वहाँ भी एक आपको किनारा जा मिलेगा। तो आप जगह जगह जहाँ जहाँ जाएंगे आपको मुर्गी के खाने ज़रूर मिलेंगे। इनका ये फ़ायदा कि ये अंडे करामात देते हैं। सी ये कुकड़ी मुर्गी तो वो भी अंडे देती है, पर उनमें से बच्चे भी निकल आते हैं कई कई दफ़ा। जो हम आम रूटीन में ये सादे अंडे खाते हैं, ये देसी नहीं होते, ये नेशनलिटी मुर्गी में ये अंडे पाए जाते हैं। तो वो दूर दूर के ममालिक में से हमारे पाकिस्तान में अंडे आते हैं, या फिर हमारे पाकिस्तान में वो सारे अंडे फ़ौरन बाय फ़ौरन तैयार होते हैं। तो पूरे एरिए में वो अंडे सप्लाई करते हैं। तो मुर्गी की बात करूँ, हर गांव में, हर शहर में मुर्गियां ज़रूर होंगी, हर हाल में होंगी। अब तो कई चीज़ें भी करामद है, जो भाई मुर्गियों के बच्चे भी बेचते हैं, खरीदारी करवाने आते हैं। जो जिस लोग का मन हो वो ख़रीद सके, जिस लोग का नहीं मन हो वो ना खरीद सके। हमारे पाकिस्तान में जो इस वक्त मुर्गी की खासियत मौजूद है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये हमारा गांव, वो साथ वाला गांव, इससे पीछे वाला गांव दियोली, तो आगे पीछे जितने भी हैं सब इलाकों में मुर्गियाँ करामद हैं। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँ कि मुर्गियों का एक रख के फ़ायदा है, हर सर्दियों में, हर गर्मियों में ये अंडे निकालती हैं। इनका यही फ़ायदा है, अगर ये 1-2 ईयर बाद बड़ी हो जाएं तो ये इनके अंडे भी अपने आप निकल आते हैं, ये अंडे देना शुरू कर देती हैं। इनकी एजेस में भी फ़र्क होता है, मुख्तलिफ एजेस में ये अपने अंडे करामत करती हैं, बाहर निकालती हैं। तो अंडे इंसान के लिए खाने के लिए भी होते हैं, इंसान के फ़ायदे के लिए, मतलब इंसान उसके बच्चे रख ले, आगे भी कुकड़ियाँ उनकी शाख में, ब्रांच में निकल आएँ तो वो भी यही फ़ायदा कि आगे वो भी अंडे देगी, फिर वो ले ले तो फिर वो आगे अंडे देगी। इसी तरह तो बंदा पूरी इंडस्ट्री की मुर्गियाँ इकट्ठी कर लेता है। तो यही फार्म बनाने का फ़ायदा ये है कि मुख्तलिफ करामत में मैं आपको बताऊँ, मुख्तलिफ मुर्गियाँ ट्रांसपोर्ट आगे पीछे, दुबई, मलेशिया, इंडोनेशिया, हर मुल्क में मुर्गियाँ जाती हैं। शाही मुर्गी, खिलवानी मुर्गी, बहुत ही मुर्गी की टाइप्स है। पहाड़ी मुर्गी गाइस बहुत सफ़ेद कलर की मुर्गी गाइस बहुत ही करामत है। देसी मुर्गी अंडे देने के काबिल होती है। मेरी तरह व्लॉग बनाते हुए मेरे एक और दोस्त ने मेरा चैनल देख लिया है, उसका नाम है अहमद व्लॉग्स। रिक्वेस्ट है कि आप उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, रिक्वेस्ट है गाइस मेरी। और उसने जो अपना चैनल खोला है, आज वो अपनी फर्स्ट वीडियो पोस्ट करेगा। आज का मेरा व्लॉग बस इतना ही है, फिर दोहराना सबको इजाज़त। सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़।